हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में बेसेज के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम एसिड्स, उनके क्लासिफिकेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसेज के बारे में। बेसेज क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कौन कौन से ऐसे कॉमन बेस हैं जिनको हम अपने इर्द गिर्द या चारों तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले बेसेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। Substances which are bitter in taste, soapy or slippery in touch and turn red litmus to blue। तो ऐसे मटेरियल जो बिटर टेस्ट में कड़वे होते हैं, हमने एसिड के केस में देखा था, एसिड टेस्ट में सावर होता है, खट्टा होता है। सोपी और स्लिपरी, साबुन आपने छुआ होगा नहाते समय, कपड़ा धुलते समय, तो उसको छुएंगे तो वो स्लिपरी चिपचिपा होता है, उसी को हम कहते हैं सोपी और स्लिपरी। टच करने पर सोपी या स्लिपरी टच देता है। और रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डालते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इनिशियल डेफिनेशन है बेस की। और हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेज। तो आर्हीनियस ने अपनी थ्योरी दिया था 1884 में। आर्हीनियस थ्योरी के आधार पर बेसेज वे सबस्टेंस हैं जो पानी में घोलने जाने के बाद या एक्वस सोल्यूशन में एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं। तो बेसेज आर दो सबस्टेंसेज विच आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो कोई भी बेस होता है, जब हम उसे पानी में डालते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉमन भाषा में हम कास्टिक सोडा कहते हैं। कॉमन भाषा में कास्टिक सोडा और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पानी में डालते हैं तो इसका हो जाता है आयनाइजेशन, सोडियम प्लस और OH माइनस। तो ये एक OH माइनस जनरेट कर रहा है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या 1 है। तो हमने पढ़ा ऐसे मटेरियल जो एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में डाले जाने के बाद एक या वन और मोर, एक या अधिक हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करते हैं। तो यानी OH एक हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। ये देखिए 2 हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट कर रहा है, तो एक या एक से अधिक। उसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये 3 हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करता है पानी में डालने के बाद। तो ये 3 हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये ऐसे सबस्टेंस हैं जो एक्वस सोल्यूशन में एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेसेज। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। अब हम देख लेते हैं कुछ कॉमन बेसेज के बारे में। सबसे पहला हमारा कॉमन बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉमन भाषा में कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। अब इसका उपयोग क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। अभी आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उसमें सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर चेन फैटी एसिड। हायर चेन फैटी एसिड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा देते हैं तो उनका सोडियम साल्ट बन जाता है, उसी को हम कहते हैं साबुन। तो इस तरह से साबुन के प्रिपरेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, पेपर की रिफाइनिंग में, पल्प, लकड़ी को जब हम पीस कर गीली लकड़ी को गीला पिलपिला लुगदी जैसा बना देते हैं, उसे कहते हैं पल्प। पल्प, पेपर और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी इसका उपयोग होता है और सोप बनाने में भी होता है। दूसरा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को एक केमिकल नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन भाषा में इसको हम कहते हैं कास्टिक पोटास। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास। इसका भी उपयोग सोप बनाने में होता है। साबुन बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग होता है। हायर चेन फैटी एसिड में जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो बनता है पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर चेन फैटी एसिड, और वो भी साबुन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बायोलॉजी में प्रैक्टिकल करते हैं कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन जब हम कराते हैं तो रेस्पिरेशन का एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पर KOH सोल्यूशन रखते हैं। तो KOH सोल्यूशन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका उपयोग हो गया साबुन बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में।
तीसरा हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम या इसी को चूने का पानी भी हम बोलते हैं। CaO, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ये सफ़ेद क्रिस्टल गुटखे के फॉर्म में होता है, मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं। इसको पानी में डाल देंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, अपने आप पानी बॉयल करने लगता है और बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम जैसे ही पानी मिलाते हैं ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है क्विक लाइम और इसी को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्योंकि ये क्विक लाइम से बनाया गया है इसलिए इसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं। हिंदी में इसको बुझा चूना कहते हैं। पानी में डालकर हमने इसको बुझा दिया। अब इसका उपयोग क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, आप पढ़े होंगे। ब्लीचिंग पाउडर वाइट कलर का पाउडर होता है, उसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं CaClOCl। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। वाइट वॉश, दीवार पर हम चूना लगा देते हैं, दीवार को सफ़ेद करने के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। इसको हम क्विक लाइम को लाते हैं, पानी में डाल देते हैं तो ये बनता है स्लेक्ड लाइम। इससे जब हम पुताई करते हैं दीवार की, तो दीवार की पुताई करने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर आप जानते हैं वाइट होता है। इसलिए हमारी दीवार वाल वाइट वॉशिंग करने के बाद कैसी हो जाती है? वाइट। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, सूखने के बाद ये वाइट कलर देता है तो हमारी दीवार वाइट हो जाती है। क्लीनिंग ऑफ हार्ड वाटर, आगे हम क्लास 11th में पढ़ेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो उसमें हार्ड वाटर पीने की योग्य नहीं होता, पीने के बाद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको प्योर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्साइड है। इसका उपयोग किया था एंटासिड के रूप में। एंटासिड मतलब एसिड का अपोजिट। एसिड को न्यूट्रल करने के लिए जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, पेट में कभी कभी हमारे एसिडिटी हो जाती है, होता क्यों है? जब हम ज़्यादा तेल और घी से भुनी हुई चीज़ें खाते हैं, ऑयली या फैटी चीज़ें खा लेते हैं, तो हमारे पेट में एसिडिटी जनरेट हो जाती है। और उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन लेते हैं और उस सलूशन को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका मेन कंपोनेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जा करके एसिड को न्यूट्रल कर देता है, इसीलिए इसका उपयोग होता है एंटासिड के रूप में। एंटासिड मीन्स केमिकल दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिड। नेक्स्ट हमारा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने वाले जो उपकरण होते हैं उनमें फोमिंग एजेंट के रूप में काम करता है। फोमिंग एजेंट का मतलब झाग बनाने वाला एजेंट। आप देखे होंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी छोटे छोटे सिलेंडर टंगे होते हैं, उनको हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो कई तरह के होते हैं, लिक्विड फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर, तो उनके केमिकल अलग अलग होते हैं। लिक्विड फायर एक्सटिंग्विशर में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पड़ता है फोमिंग एजेंट के रूप में झाग बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बहुत एक वीक बेस है, आगे हम अभी पढ़ेंगे स्ट्रांग बेस वीक बेस। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बहुत अच्छा सा उपयोग है रिमूविंग ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लोथ। कपड़े में अगर आपके ग्रीस लग जाए तो उस पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा डाल दीजिए, वो उसको साफ़ कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन क्लीनिंग विंडो पैंस। विंडो पैंस माने खिड़कियों में लगे हुए जो शीशे होते हैं उन पे धब्बे लग गए, डस्ट लग गई, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा ऐसे छिड़क दीजिए, उसके बाद साफ़ कर दीजिए, बहुत अच्छे से आपका ग्लास साफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, MCQ के रूप में भी पूछा जाता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग विंडो पैंस। तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत तरह के हाइड्रोक्साइड दिए रहेंगे, तो आपका आंसर होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा केमिकल है जो विंडो पैंस खिड़कियों में लगे हुए ग्लास को साफ़ करने के काम आता है, तो वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कास्टिक इन नेचर, दे हैव स्ट्रॉन्ग बर्निंग एक्शन ऑन स्किन एंड फॉर्म ब्लिस्टर्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनका नेचर बहुत कास्टिक होता है, ये स्किन पर पड़ने पर स्किन को काट देते हैं और
बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करते हैं, त्वचा जलने लगती है, और ब्लिस्टर क्रिएट करते हैं। ब्लिस्टर मीन्स होता है फफोले। तो स्किन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पड़ने पर फफोले बना देते हैं। बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कलीज। तो ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम एल्कली कहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बेस हैं जो पानी में नहीं घुलते, तो उन्हें हम एल्कली नहीं कहते। तो ऑल एल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट एल्कलीज। हमने आपको बताया ऐसे बेस जो पानी में घुलते हैं उन्हीं को हम एल्कली कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें हम एल्कली नहीं कहते। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्कलीज किससे बनते हैं, बेस से, पानी में घुलने के बाद। तो ऑल एल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट एल्कलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है, इसको बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये ऐसे बेस हैं जो कि पानी में नहीं घुलते, इसलिए ये एल्कली नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसे एक दो बेस के एग्जाम्पल बताइए जो कि बेस तो हैं लेकिन एल्कली नहीं हैं। तो इसका मतलब ये ऐसे बेस हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये ऐसे बेस हैं, बेस तो हैं क्योंकि इनमें OH है, लेकिन ये पानी में नहीं घुलते, इसलिए ये एल्कली नहीं है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड आर सच काइंड ऑफ बेसेज विच आर नॉट dissolved in water, so these are not alkalis। तो आइए हम कुछ कॉमन हाउस होल्ड बेसेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं जो कि हमारे घरों में पाए जाते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है NaCO3। अपने घरों में देखते होंगे वहाँ पर बेकिंग पाउडर रखा रहता है। तो बेकिंग पाउडर के अंदर ये पाया जाता है बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नेचर होता है बेसिक। इसके साथ टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, टार्टेरिक एसिड, तो ये हमारा बन जाता है बेकिंग पाउडर, जिसको कि हम केक बनाने में, घरों में पकवान बनाने के रूप में बेकिंग पाउडर के रूप में यूज करते हैं। तो उसका एक मेन कंपोनेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, और इसका नेचर होता है बेसिक। सोप हमने पढ़ा, सोप जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ड्रेन क्लीनर, नालियों को साफ करने के लिए जो केमिकल लाते हैं उसमें भी पड़ा होता है बेस। टूथपेस्ट, हमारे टूथपेस्ट में भी बेस रहता है क्योंकि रात भर जब हम खाना खा के अपना माउथ बंद करके सोते हैं तो जो हम भोजन करते हैं स्टार्च वो हमारे माउथ में पड़ा रहता है। चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो हमारे माउथ के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में, और वो एसिड हमारे माउथ में रहता है जो कि हमारे दांत के इनेमल को गला देता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम जब सुबह उठकर टूथपेस्ट करते हैं तो उसमें जो बेस पड़ा रहता है वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। ब्लीच ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कलर उड़ाने, कपड़ों का कलर उड़ाने के काम में आते हैं, तो उनमें भी बेस पाया जाता है। अमोनिया एक बेस है, हेयर प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे शैम्पू वगैरह में पड़ा रहता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे कोलिन आप देखते होंगे, जिससे हम कंप्यूटर की स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल की स्क्रीन या ग्लास कुछ भी साफ करते हैं, ग्लास वगैरह, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पड़ा रहता है। तो ये बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग पाउडर हम कोई भी यूज करते हैं वो बेसिक होता है क्योंकि उसमें होता है सोप। शैम्पूज में भी बेस पड़ा रहता है। डिटर्जेंट का मतलब वही कपड़े धुलने वाले साबुन या पाउडर, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो उनमें भी होता है बेस। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। घरों में जो तंबाकू खाते हैं, तंबाकू के साथ चूना खाते हैं, वो चूना यही रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम, जो कि क्विक लाइम से बनाया जाता है।